हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। ये लोग फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में माहिर हैं। ये शॉर्ट सेलिंग के लिए जाने जाते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब किसी कंपनी के शेयर के खिलाफ दांव लगाना। जब शेयर की कीमत गिरती है तो इस फर्म को फायदा होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। यह फर्म पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों पर रिसर्च करती है। उनकी रिपोर्ट का अक्सर शेयर की कीमतों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर गंभीर चिंताएं जताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी बोल्ड और अक्सर विवादास्पद रिपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की है। इन रिपोर्ट्स ने कई सेक्टर की कंपनियों को निशाना बनाया है। उनकी जांच से कुछ कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इन्होंने रेगुलेटरी जांच को भी हवा दी है। शॉर्ट सेलिंग फाइनेंशियल मार्केट में एक आम बात है। इसमें किसी स्टॉक के शेयर उधार लेना और उन्हें तुरंत बेचना शामिल है। इसका मकसद उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदना है। इससे शॉर्ट सेलर को गिरावट से फायदा होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे शॉर्ट सेलर्स मार्केट में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि शॉर्ट सेलिंग की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह मार्केट को अस्थिर कर सकता है। उनका मानना है कि इससे शेयर की कीमतों में गलत तरीके से हेरफेर हो सकता है। कंपनी के डूबने से मुनाफा कमाने को लेकर नैतिक चिंताएं हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद शॉर्ट सेलिंग एक कानूनी और रेगुलेटेड तरीका है। यह प्राइस डिस्कवरी के लिए एक अहम टूल है। यह मार्केट एफिशिएंसी में योगदान देता है। जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर शॉर्ट सेलिंग फाइनेंशियल दुनिया में अच्छाई की ताकत बन सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च को 2023 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा ध्यान मिला। उन्होंने अदानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की। यह एक भारतीय समूह है जिसके पास पोर्ट्स, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सेदारी है। रिपोर्ट ने भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचा दिया। अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। उन्होंने मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर गंवाए। हालांकि नुकसान हो चुका था। रिपोर्ट का अदानी ग्रुप में निवेशकों के भरोसे पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अदानी ग्रुप का केस स्टडी शॉर्ट सेलिंग रिसर्च की ताकत को उजागर करता है। उनकी जांच से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और निगरानी की मांग उठी है। मार्केट में उनकी निरंतर उपस्थिति इस बात की याद दिलाती है कि कोई भी कंपनी, चाहे उसका आकार या प्रभाव कुछ भी हो, जांच से ऊपर नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर फाइनेंशियल दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने एक अबूझ ट्वीट पोस्ट किया, समथिंग बिग सून इंडिया। इस संदेश ने निवेशकों के बीच गहन अटकलों और बेचैनी को हवा दे दी। ट्वीट में कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि इसे व्यापक रूप से इस संकेत के रूप में देखा गया कि फर्म किसी भारतीय कंपनी पर एक बड़ी रिपोर्ट और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। ट्वीट के प्रभाव ने हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रभाव को उजागर किया। इसने एक ही गूढ़ संदेश के साथ बाजारों को हिला देने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने उनके अगले बड़े खुलासे से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं पैदा की।